हैं सफलता मेहनत करने वालों पर अपनी जान लुटाती है। स्वागत है आपका एसएससी उत्कर्ष परिवार में। और दोस्तों, असफलता से सफलता के सफर को तय कीजिए हमारे साथ में। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और लगा दो आग पानी में। जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन है, कहानी उसे कहते हैं। तो हो जाओ तैयार दोस्तों आज की क्लास के लिए। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो आइए दोस्तों, 15-20 मिनट की क्लास होगी आज। और दोस्तों, शनिवार को तैयार रहना एसएससी वालों मैराथन क्लास के लिए। मजा आया नहीं आया ये बताओ तुम। तो पहली बात तो शनिवार को दोस्तों तैयार रहना। आपकी एक लंबी क्लास लगेगी दोस्तों, लगभग 6 घंटे की, है ना। लगभग 6 घंटे की क्लास लगेगी। तो तैयार रहना शनिवार को। कब रहोगे दोस्तों? शनिवार रात्रि हमें नींद नहीं आती, बढ़िया नींद आएंगी दोस्तों। दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा भाई साहब, है ना। तो शनिवार को एसएससी उत्कर्ष वालों पहली बात तो तुम तैयार रहना, है ना। दूसरी बात दोस्तों, सर लीवर नहीं पढ़ाया। अरे रसगुल्ला पढ़ा रहा हूं, है ना, मैं भूल गया। आज लीवर ही पढ़ा रहा हूं दोस्तों। आज लीवर और आपके जो अग्नाशय ग्रंथि है ना, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों क्या करूंगा, उसके बाद कल जो है ना वो पूरी शिद्दत से आंखों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले लीवर पढ़ लो, कुछ छूटना नहीं चाहिए दोस्तों। सबसे बड़ा उद्देश्य है कि सब कुछ आपको पढ़ लेना है, छूटना नहीं चाहिए ना। सबसे पहली बात तो हेडिंग डाल दो लीवर। हमने आपके दोस्तों क्या पढ़ी थी? एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ी। अरे भूल गया मैं, पड़ोसी को उसकी औकात याद दिलाना तो भूल ही गया दोस्तों। ध्यान रखना, खामोशी छा जाएगी, छतों पर मेले लगेंगे जिस दिन तू सेलेक्ट होकर अपने गांव अपने घर वापस जाएगा। ध्यान रखना, सिलेक्शन चाहिए अब की बार, कोई किंतु परंतु नहीं है। एंडोक्राइन ग्लैंड दोस्तों हमने कल डिस्कस की थी, अगर याद हो तो बताओ मुझे। ये हार्मोन दोस्तों निकालती हैं। और अगर आपसे पूछ ले ये सीधा हार्मोन कहां डालती है दोस्तों? रक्त के अंदर डालती है, ब्लड के अंदर सीधा हार्मोन डालती है। कौन? एंडोक्राइन ग्लैंड। अब दूसरी जो ग्रंथि है दोस्तों वो है एक्सोक्राइन ग्लैंड। कौन सी है? एक्सोक्राइन ग्लैंड, बहिर्स्रावी ग्रंथि। कौन सी है? बहिर्स्रावी ग्रंथि या फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड। अगर आपसे पूछे दोस्तों सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? लीवर। कौन है दोस्तों? सबसे बड़ी है लीवर। तो ध्यान रखना, सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। ये क्या निकालते हैं? ये निकालते हैं दोस्तों एंजाइम। क्या निकालते हैं? एंजाइम निकालते हैं, या फिर दोस्तों जूस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? जूस या फिर एंजाइम निकालते हैं। और एक ग्रंथि जो दोनों में दोस्तों सेट हो जाती है वो है दोस्तों मिश्रित ग्रंथि। और उसका नाम क्या है? उसका नाम लिखना दोस्तों मिश्रित ग्रंथि। और अगर आपसे पूछे वो कौन सी है तो वो है दोस्तों अग्नाशय। कौन सी है? अग्नाशय जो है वो है दोस्तों आपके मिश्रित ग्रंथि। तीनों को ध्यान रखना। अभी दोस्तों मैं पढ़ाऊंगा आपको लीवर। क्या पढ़ाऊंगा? लीवर पढ़ाऊंगा। और फिर दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊंगा अग्नाशय ग्रंथि। कल दोस्तों हम पढ़ेंगे आंखों के बारे में। राजूरी टीम थंबनेल को चेंज करवा देना। सबसे पहले दोस्तों आइए अपनी ऐतिहासिक फोटो बनाओ। क्या? आ जाओ रसगुल्लो। अगर ये फोटो तुम्हें अभी तक याद नहीं हुई ना तो भाई साहब समझना कुछ ना गड़बड़ है। क्या? कुछ तो गड़बड़ है दोस्तों। फटाफट से फोटो बना लो। किसकी दोस्तों? फोटो बनाओ फटाफट से और मुझे बताओ ये फोटो तुम्हें याद है या नहीं है। ये दोस्तों तुम्हारा क्या हो गया? तुम्हारा पेटू हो गया दोस्तों। इसके बाद में ये तुम्हारी हो गई आंतें। क्या हो गई? लहराती हुई आंतें दोस्तों। और इसी में याद करो, यहां पर मैंने आपको पढ़ाया था कि यही दोस्तों एक होता है लीवर। क्या होता है? लीवर होता है, जिसे तुम जिगरा कहते हो। इसी लीवर में दोस्तों एक नीचे होता है गाल ब्लेडर, पित्ताशय। क्या होता है? पित्ताशय।
ये होता है दोस्तों लीवर। क्या होता है? लीवर। पहली बात तो अगर मैं आपसे पूछूं लीवर के दूसरे नाम क्या है, तो लीवर के दोस्तों नाम लिखिएगा, इसी के नाम होते हैं जिगरा। क्या होता है? जिगरा, या फिर इसी को कहते हैं यकृत। क्या बोलते हैं? यकृत। साइंस की भाषा में दोस्तों इसका जो नाम होता है वो होता है हिपैट। क्या होता है? हिपैट। इसे ध्यान रखना, सीधा सीधा दोस्तों इससे क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा कि हिपैट किसे कहते हैं। साइंस की भाषा में कहते हैं दोस्तों हिपैट। सर ये रिकॉर्ड क्लास है, थप्पड़ भी दोस्तों रिकॉर्डिंग ही है ना, सीधा कान के नीचे पड़ता है थप्पड़, रिपोर्ट क्लास है। तो लिख लो दोस्तों, हिपैट क्या है? साइंस की भाषा में लीवर को कहते हैं। अब मुझे बताओ दोस्तों, अगर लीवर में कोई गड़बड़ हो गई तो क्या होगा दोस्तों? ध्यान रखना, हेपेटाइटिस हो जाएगा। लीवर के अध्ययन को क्या बोलेंगे? हिपैटोलॉजी। अरे रसगुल्लो, कुछ समझे बात को? कितना आसान खेल है। देखो, हिपैटोलॉजी क्या होता है? लीवर का अध्ययन होता है। हिपैटोलॉजिस्ट कौन होता है? लीवर विशेषज्ञ होता है। हेपेटाइटिस क्या होता है दोस्तों? लीवर का जो खराब होना है यही होता है हेपेटाइटिस। मतलब जहां जहां हिपैट होगा वहां वहां दोस्तों क्या होगा? लीवर। इसी हिपैट से अब मैं पूछ लू, हिपेरिन दोस्तों इसका दोस्तों निर्माण कहां होता है? अब देखिए क्वेश्चन पेपर में आया हिपेरिन का निर्माण कहां होता है। तुम कहोगे सर आपने नहीं पढ़ाया था, मैं कहूंगा अपना गाल आगे कर और थप्पड़ खा। जब मैंने तुझे बता दिया इसका मतलब ही क्या होता है? इसका मतलब ही दोस्तों लीवर होता है, जिगरा होता है। तो हिपेरिन का निर्माण भी कहां होता है? लीवर के अंदर ही होता है। हिपेरिन करता क्या है दोस्तों? हिपेरिन भाई साहब लिख लो। अरे हां, टॉपिक तो आंख था। क्या टॉपिक तो आंख था, पर ये लीवर छूट गया। क्या ये लीवर छूट गया? बुरा मान गया भाई साहब लीवर। इसको मनाने के लिए आज लीवर पढ़ा रहा हूं और साथ में अग्नाशय ग्रंथि को पढ़ा रहा हूं। छूट गया ना एक बार तो फिर छूट ही जाएगा, इसलिए दोस्तों पढ़ लो ना, पढ़ लो चुपचाप। हिपेरिन जो है इसका काम क्या होता है दोस्तों? रक्त का थक्का जमने से रोकना। क्या? रक्त का थक्का जमने से दोस्तों रोकने का काम किसका होता है? ये होता है किसका? हिपेरिन। किसका? एंटी क्लोटिंग एजेंट है दोस्तों हिपेरिन। क्या है? एंटी क्लोटिंग एजेंट। अब देखिए सीधा पेपर में पूछ लेता है हिपेरिन का निर्माण कहां होता है? दोस्तों लीवर में होता है। कहां होता है? लीवर में होता है। अगला क्वेश्चन, हिपेरिन का काम क्या होता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, रक्त का थक्का जमने का काम किसका है? इससे रोकना दोस्तों ये हिपेरिन का काम है। अब बताओ रक्त का थक्का कौन जमाता है? तो वो जमाता है दोस्तों, लिख लेना, प्लेटलेट्स। क्या जमाती है? प्लेटलेट्स। तो ध्यान रखना, प्लेटलेट्स क्या करती है दोस्तों? ये करती है आपका रक्त का थक्का जमाती है बिंबाणु। हिंदी में क्या कहते हैं? बिंबाणु कहते हैं। रक्त का थक्का जमाने का काम दोस्तों इसी का होता है। अब तुम मुझे बताओगे, मैंने तुम्हें पढ़ाया है रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता। देखते हैं कौन कौन बताएगा। ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें पढ़ाया है, रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता। क्या? रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता। और ये क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे की ऐसे ही लिखाया था। अब बताओ रसगुल्लो, देखते हैं किसमें कितना है दम। क्या? किसमें कितना है दम? फटाफट बताओ, रक्त का जो थक्का है, ब्लड क्लोटिंग किस रोग में नहीं होती है? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दो। अगर मैं बात करूं दोस्तों आपसे कि जो लीवर है दोस्तों, लीवर को हिपैट कहते हैं, सही बात है। अब दोस्तों लीवर में ही क्या बनता है? बाइल जूस। क्या बनता है? बाइल जूस। याद करो, क्या लीवर पाचन तंत्र में शामिल होता है? बिल्कुल नहीं होता है पाचन तंत्र में शामिल। लीवर दोस्तों बाइल जूस निकालता है और यही तो बाइल जूस दोस्तों, याद करो। अरे तुम्हें याद आएगा पक्का यार, तुम भूल ही नहीं सकते। तुम दोस्तों देवदूत हो। क्या हो? देवदूत हो, नहीं भूल सकते। देखिए
देखिए माउस से स्टार्ट किया था मेरे दोस्तों, खाना माउस से कहां गया था, इसमें गया दोस्तों आपके, जिसे हम क्या बोलते हैं, हम दोस्तों फूड पाइप कहते हैं। फिर आया आपके स्टोमक में, कहां आया, स्टोमक में। फिर यहां से दोस्तों खाना चला गया छोटी आंत में, कौन सी आंत में, छोटी आंत में। और छोटी आंत के अंदर दोस्तों याद करो, छोटी आंत में 3 भाग थे। एक था ड्यूडेनम, क्या था, ड्यूडेनम था दोस्तों। एक का नाम था जेजूनम, क्या नाम था, जेजूनम नाम था। और एक का था इलियम, क्या नाम था, इलियम। इस ड्यूडेनम के अंदर एक तो दोस्तों बाइल जूस आता है, क्या आता है, बाइल जूस आता है। और इसी के अंदर दोस्तों क्या आता है, अग्नाशय रस आता है। और मैंने आपसे कहा था इसी अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं। लेकिन दोस्तों क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, तीनों का पाचन करता है। अब देखना, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का और वसा का, तीनों का पाचन करता है, इसीलिए इसको पूर्ण पाचक रस कहते हैं। लेकिन दोस्तों वसा का पाचन, लिपिड का पाचन होने से पहले लिपिड दोस्तों वसा को तोड़ने का काम किसका होता है, वो होता है बाइल जूस का। तो दोस्तों वसा का इमल्सीकरण, वसा का इमल्सिफिकेशन कौन करता है, ये बाइल जूस करता है। यही समझाने के लिए आपको ये बनाया। तो लिख लेना, वसा का दोस्तों इमल्सिफिकेशन, क्या, वसा का इमल्सिफिकेशन ये कौन करता है दोस्तों, ये करता है बाइल जूस। अब आप कहोगे ये मतलब क्या है, तो दोस्तों लिपिड जो है, वसा जो है, ये बड़ी दोस्तों बड़ा अणु है, इसे छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने का जो काम होता है ये दोस्तों कहलाता है इमल्सिफिकेशन। क्या कहलाता है, इमल्सिफिकेशन कहलाता है। और ये दोस्तों कौन करता है, ये करता है बाइल जूस। और ये बाइल जूस कहां से आता है, लीवर से आता है, कहां से, लीवर से। तो देखिए कहां से दोस्तों कनेक्टिविटी बनती है, किस प्रकार पूरी चीज को दोस्तों आप समझ सकते हो। अरे भाई शरीर तो हमारा है ना, हमारा शरीर है दोस्तों, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए ना, कौन सी चीज कहां से निकलेगी और कहां दोस्तों घुस जाएगी। आइए देखिएगा, अगर आपसे पूछ ले बाइल जूस कहां पर जाएगा, तो बाइल जूस दोस्तों जाएगा ड्यूडेनम के अंदर। कहां जाएगा, ड्यूडेनम में। बाइल जूस का काम क्या होगा, वसा का इमल्सिफिकेशन, इसका काम होगा। अगर मैं आपसे पूछ लूं, क्या, अगर मैं आपसे पूछ लूं दोस्तों, अभी सवाल पूछा मैंने आपसे लेकिन बताया नहीं आपने, हीमोफीलिया लिख लो दोस्तों, रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता, हीमोफीलिया में नहीं जमता। और इसे ही दोस्तों रॉयल डिजीज कहते हैं। क्या बोलते हैं, शाही रोग कहते हैं, रॉयल डिजीज कहते हैं इसी रोग को। अगला क्वेश्चन, लीवर का काम सुनना भाई साहब। लीवर जो है, ध्यान रखना दोस्तों, लीवर अगर थोड़ा सा काट दिया ना वापस से आ जाएगा। रसगुल्ला चमत्कार, तो लिख लो चमत्कारी अंग किसे कहते हैं, लीवर को कहते हैं। देखिएगा दोस्तों, लीवर का अर्थ हिपैट होता है, यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लीवर मेल का कितना होता है, 1.4 से 1.8 किलोग्राम। मतलब दोस्तों यहां भी भेदभाव भाई साहब, यहां भी भेदभाव है। लीवर दोस्तों पुरुष का कितना है, लगभग आप देख लीजिए 1.4 से 1.8 किलोग्राम। महिला का कितना है दोस्तों, 1.2 से 1.5 किलोग्राम। शायद दोस्तों हाँ, अल्कोहल हम अधिक पीते हैं ना, इसलिए भाई साहब हमारा ऊपर वाले ने सोच के ही लीवर पहले ही बढ़ा दिया है ना। ऊपर वाले ने पहले ही सोच लिया था इन लोगों को अधिक जरूरत है किसकी, बड़े लीवर की जरूरत है, ये रसगुल्लो पहले ही सोच लिया था। तो ध्यान रखना, पूछ ले किसका लीवर का साइज बड़ा होता है, मेल का दोस्तों, पुरुष के लीवर का साइज बड़ा होता है और महिला के दोस्तों लीवर का साइज जो है वो छोटा होता है। क्या, छोटा होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, लीवर एक कैसी ग्रंथि है, तो ध्यान रखना बहिर्स्रावी ग्रंथि है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अगला क्वेश्चन ये देखो, मैंने तुमसे कहा ना दोस्तों चमत्कार की शक्ति किसके पास है, लीवर के पास है। मतलब आप सोचो, थोड़ा सा मैंने लीवर काटा, क्या थोड़ा सा लीवर काटा, पूरा लीवर दोस्तों वापस आ गया। भाई साहब चमत्कार हो गया। इसीलिए दोस्तों लीवर डोनेट
क्या है, एक दोस्तों सिंपल प्रक्रिया है, क्योंकि लीवर जो है दोस्तों वो वापस आ जाता है। इसके अंदर क्षमता होती है किसकी, रीजनरेशन पावर की सर्वाधिक क्षमता होती है। तो लिख लेना, पुनरुद्भवन की सर्वाधिक क्षमता किसमें होती है, ये होती है दोस्तों, नोट करना, लीवर के अंदर। क्या, रीजनरेशन की सबसे अधिक क्षमता दोस्तों लीवर के अंदर होती है। बाइल जूस इससे निकलता है। अब तुम देखना दोस्तों, एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है दोस्तों क्या, पीलिया। क्या होता है, पीलिया, जिसे तुम जॉन्डिस कहते हो। शरीर का रंग दोस्तों पीला पीला होता है। जब लीवर काम नहीं करेगा, समझ लेना दोस्तों, जो शरीर में जो आपके हीमोग्लोबिन है वो किसमें चेंज होगा दोस्तों, वो चेंज हो जाएगा बिलुबिरिन के अंदर। कभी देखना दोस्तों, जॉन्डिस की रिपोर्ट आती है ना, तो इसी को चेक करते हैं बिलुबिरिन कितना है, क्योंकि ये कैसे कलर का होता है, येलो कलर का होता है। और दोस्तों अगर ये अधिक है तो पीलिया में दोस्तों बिलुबिरिन जो है ये अधिक होता है। मतलब दोस्तों अगर आपसे पूछे पीलिया में किसमें कन्वर्ट होता है, कहते हैं दोस्तों गांव में खून पानी में कन्वर्ट हो गया। क्या, खून जो है वो पानी बन गया, वो पानी नहीं बनता दोस्तों, वो क्या बन जाता है, ध्यान रखना, बिलुबिरिन बन जाता है। ये कैसे कलर का होता है, ये दोस्तों येलो कलर का होता है। तो अगर आपसे पूछ लेना बिलुबिरिन के बारे में, तो आपके सामने, सर आप अपना लीवर दे दो। हाँ रसगुल्ला, सही बात है, लीवर भी मेरी ले ले, किडनी भी मेरी ले ले, दिमाग भी मेरा ले ले, सही बात है ना रसगुल्ला, बहुत बढ़िया एकदम। वसा का इमल्सीकरण करने का काम किसका होता है दोस्तों, ये लीवर का होता है। ठीक है, किडनी स्टोन, देखिए पथरी का नाम आपने सुना होगा दोस्तों। लीवर में जो पथरी होती है ना, वो लीवर में नहीं होती, लीवर के नीचे देखिएगा। ये तो दोस्तों लीवर हो गया, क्या हो गया, लीवर हो गया। इसके जस्ट नीचे दोस्तों इस प्रकार से एक थैली नुमा आकृति होती है, इसका नाम होता है गाल ब्लेडर, पित्ताशय। क्या होता है दोस्तों, गाल ब्लेडर कहते हैं इसको, पित्ताशय कहते हैं किसको, इसको ध्यान रखिएगा, गाल ब्लेडर या फिर पित्ताशय। इसमें दोस्तों पथरी होती है, और पथरी जो होती है, स्टोन जो होता है, किडनी स्टोन पेपर में 100% पूछता है कैल्शियम ऑक्जुलेट। क्या है दोस्तों, कैल्शियम ऑक्जुलेट जो है ये कहते हैं किडनी स्टोन। किसे कहते हैं, कैल्शियम ऑक्जुलेट को किडनी स्टोन कहते हैं। ये वाला जो स्टोन है ना, वो दोस्तों आप पानी पियोगे अधिक से अधिक, तो दोस्तों सूसू के द्वारा बाहर निकल जाएगा, कौन सा, ये वाला किडनी स्टोन। तो ध्यान रखना दोस्तों, किडनी स्टोन कैल्शियम ऑक्जुलेट है। ऑक्जेलिक अम्ल कहां पाया जाता है, देखना अब पूछेगा सवाल तुमसे, ऑक्जेलिक अम्ल कहां पाया जाता है। और ये दोस्तों आपके बाथरूम के द्वारा, यूरिन के द्वारा शरीर से दोस्तों बाहर निकलता है, कौन, ये किडनी स्टोन यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। इसमें दोस्तों क्या होता है, ये थैली का आकार बहुत छोटा होता है, इसलिए दोस्तों क्या होता है, ऑपरेट कराना पड़ता है, कौन सा, लीवर दोस्तों, जो पित्ताशय, गाल ब्लेडर का जो दोस्तों स्टोन है ना, वो आपको ऑपरेट कराना पड़ता है, क्योंकि आकार बहुत छोटा होता है, किसमें, इस पित्ताशय के अंदर। आगे बढ़िएगा दोस्तों, अगला डिटॉक्सिफिकेशन है। आया भाई साहब, आया, 2 घूंट जिंदगी की डिटॉक्सिफिकेशन है। लिख लो दोस्तों, अगर आपसे कह दे कि अगर आपने जहर खाया, क्या खाया, जहर खाया, तो इस जहर को दोस्तों काउंटर करने का काम किसका होगा, इसका काम होगा डिटॉक्सिफिकेशन। ये करेगा लीवर, कौन करेगा, लीवर। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, अगर किसी इंसान को जहर दिया गया है, जहर देकर मारा है, तो दोस्तों कौन से अंग की जांच होगी, तो वो होती है दोस्तों लीवर। किसकी होती है, लीवर की होती है। और ध्यान रखना दोस्तों, डिटॉक्सिफिकेशन जो है ये लीवर करता है, कौन करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है लीवर। कॉपी पेस्ट, एक बार रोकना इसको रोके, हाँ हाँ, और ऊपर, हाँ बस यार, नीचे और नीचे,
हाँ सही सही कह रहा है संजीव, संजीव एकदम सही कह रहा है। अब आजा मेरे साथ पढ़ ले, है ना। डिटॉक्सिफिकेशन दोस्तों ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ लेना जहर को काउंटर करने का काम किसका होता है, ये लीवर का होता है। किसका होता है दोस्तों, लीवर का होता है। अगर मैं आपसे पूछ लूं, क्या अगर मैं आपसे पूछ लूं अल्कोहल पीने से कौन सा अंग खराब होता है, ये भी दोस्तों ध्यान रखना, अल्कोहल पीने से लीवर खराब होता है। क्या होता है, लीवर खराब होता है अल्कोहल पीने से। अगर मैं आपसे पूछ लूं दोस्तों डिटॉक्सिफिकेशन शरीर की प्रयोगशाला कौन सी है, देखिए क्वेश्चन पूछा गया आपसे शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला कौन सी है दोस्तों, तो लिख लो शरीर की केमिकल लेबोरेटरी रासायनिक प्रयोगशाला लीवर है। कौन है, शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला दोस्तों लीवर होती है। और इसी में हिपेरिन नाम का एंटी क्लोटिंग, ध्यान रखना मैं फिर बोल चुका हूं, रक्त का थक्का जमने से रोकता है कौन, हिपेरिन रोकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यूरिया का निर्माण कहां होता है। क्या जो यूरिया होता है दोस्तों इसका निर्माण कहां होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया पेपर के अंदर। तो फटाफट बता दो यूरिया का निर्माण कहां होता है। ऑप्शन नंबर 1 लीवर में होता है, ऑप्शन नंबर 2 किडनी में होता है, ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों ये आपके हार्ट में होता है, हृदय में होता है, ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों आपके बड़ी आंत में होता है। तो फटाफट बताइएगा लीवर दोस्तों यूरिया का निर्माण कहां पर होता है, फटाफट छापिए, क्या फटाफट छापिएगा, जल्दी बताइए यूरिया का निर्माण दोस्तों कहां पर होता है। सर शादी में बुलाओगे क्या, लीवर दान देना पड़ेगा भाई साहब तब बुलाएंगे ना। लिखिए लीवर का दोस्तों अगर आपसे पूछ ले यूरिया का जो निर्माण है ये कहां होता है। अब कई लोग सोचेंगे यूरिया बाहर निकलता है दोस्तों, किडनी का कुछ योगदान होगा, किसका, किडनी का। और जय माता दी किडनी पर लगाकर आ जाएंगे और घर आएंगे तो समझ लो दोस्तों भैंस कहां जाएगी, भैंस जाएगी पानी के अंदर। घर वाले दोस्तों किडनी तोड़ देंगे अपनी, है ना। तो लीवर इसका सही आंसर है, लिख लो दोस्तों। अगर आपसे पूछे यूरिया निर्माण की जो क्रिया है इसे क्या बोलते हैं, ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं, ऑर्निथिन चक्र कहते हैं। कहां पर होता है, लीवर के अंदर होता है। कहां दोस्तों, लीवर में। तो अगर आपसे पूछ लेना कि जो यूरिया है, जो यूरिन है, यूरिया का निर्माण कहां होता है शरीर में, तो ध्यान रखना दोस्तों ऑर्निथिन साइकिल से लीवर के अंदर होता है यूरिया का निर्माण। इस क्वेश्चन को एसएससी वालों धड़कन लिख लो, इस पर क्या धड़कन लिख लो। सीधा सवाल पूछता है कि दोस्तों ऑर्निथिन साइकिल का संबंध शरीर के किस अंग से, लीवर से। किससे, लीवर से। ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा ही दोस्तों किसका निर्माण होता है, यूरिया का निर्माण होता है। अगर मैं आपसे पूछूं ये तो लीवर हो गया दोस्तों, क्या हो गया, लीवर। एक ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि, इसको भी लिख लो दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि। ये भाई साहब बड़ी खतरनाक ग्रंथि है, क्या लिख लो, भारत की ग्रंथि है। क्या, हाँ भारत की ग्रंथि है दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि। मिक्स ग्लैंड क्या है दोस्तों, एकमात्र अगर आपसे पूछे मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशय। मतलब दोस्तों ये एंडोक्राइन भी है और ये एक्सोक्राइन भी है। क्या है, एक्सोक्राइन। आप कहोगे एंडोक्राइन है तो कौन सा हार्मोन निकालती है, इंसुलिन। कौन सा दोस्तों, इंसुलिन। अगर दोस्तों ये एक्सोक्राइन है तो कौन सा हार्मोन निकालती है, तो लिख लेना दोस्तों ये एंजाइम निकालती है अग्नाशय रस। कौन सा रस निकालती है, अग्नाशय रस। तो अग्नाशय जो ग्रंथि है ये दोस्तों भारत की ग्रंथि है, मिक्स ग्लैंड है। क्या है दोस्तों, मिक्स ग्लैंड है, भारत की ग्रंथि है। भारत दोस्तों क्या है, आप कुछ भी पूछ लो, कुछ भी दोस्तों, भारत कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत कैसा देश है, विकासशील देश है। मतलब दोस्तों हम बीचों बीच में, क्या हम बीचों बीच में, ऐसी भाई साहब अग्नाशय ग्रंथि है, पैनक्रियाटिक ग्लैंड है। पहला क्वेश्चन पूछेगा ये दोस्तों मिश्रित ग्रंथि है, एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है। अब देखिए ये ग्रंथि दोस्तों आपके सामने, क्या मैं आपके सामने बनाता हूं इस ग्रंथि को। इसकी खास बात देखना क्या है,
ये दोस्तों आपकी कौन सी ग्रंथि है? ये ग्रंथि हो गई अग्नाशय ग्रंथि। और इसी ग्रंथि में दोस्तों एक तो कौन सा हार्मोन है, इसमें कुछ कोशिकाएं पाई जाती है, उनका नाम नोट करना दोस्तों, इनका नाम है बीटा सेल। क्या नाम है? बीटा सेल। और अगर आपसे पूछ लेना इंसुलिन कहां पर बनता है, बीटा सेल के अंदर ही इंसुलिन का निर्माण होता है। कहां होता है? इंसुलिन का निर्माण बीटा सेल में होता है। इंसुलिन दोस्तों बेस्ट बैटिंग याद है क्या आपको? अरे याद करो यार, कितनी बार पढ़ाया है। बेस्ट बैटिंग, बेस्ट और बैटिंग दोस्तों इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेस्ट बैटिंग ने की थी। ये हार्मोन है, इतना भी ध्यान रखना। सीधा पूछता है इंसुलिन क्या है? क्या इंसुलिन क्या है? हमें एक ही चीज पता है, इंसुलिन का काम होता है दोस्तों मधुमेह के अंदर। हमें यह पता ही नहीं कि इंसुलिन होती क्या है। क्या इंसुलिन क्या होती है? तो ध्यान रखना दोस्तों, इंसुलिन जो है एक हार्मोन है। क्या है रसगुल्लो? हार्मोन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? डायबिटीज मेलिटस। कौन सा होता है? डायबिटीज मेलिटस। ये रोग दोस्तों किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है, जिसे तुम मधुमेह कहते हो। क्या कहते हो? जिसे तुम डायबिटीज कहते हो, मधुमेह कहते हो। डायबिटीज मेलिटस इसका पूरा नाम है। क्या पूरा नाम है दोस्तों? मधुमेह। तो अगर आपसे पूछ लेना कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, अब देखिए क्वेश्चन फिर घूमेगा। क्या क्वेश्चन फिर घूमेगा? अर्जुन वाला सुनाओ। ये कोई दूरदर्शन चल रहा है क्या कि फरमाइश आई है झुमरी तलैया से अर्जुन वाला सुनाओ? सुन बेटा, सुनाएंगे भाई साहब, तूने कहा है तो बाधाएं हैं कौरव दल से, इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर उठाओ गांडीव और इसकी खोपड़ी में छेद कर दो। देखिए अगर तुमसे पूछ ले दोस्तों कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, उसका आंसर भी यही होगा ना। घूमना मत दोस्तों। अगर तुमसे पूछ ले कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन कंट्रोल करता है, तो ग्लूकोज की मात्रा को दोस्तों इंसुलिन ही कंट्रोल करता है। कौन करता है? इंसुलिन ही कंट्रोल करता है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को। और दोस्तों मधुमेह, डायबिटीज मेलिटस, ये रोग किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। अब पेपर वाला बड़ा सियाना है। क्या बहुत सियाना है दोस्तों, उसको ये नहीं पता कि यहां पर दोस्तों, यहां पर राजूरी टीम के लोग रहते हैं भाई साहब, है ना। पेपर वाला कहता है लैंगरहैंस द्वीप समूह कहां पाए जाते हैं। क्या पूछता है दोस्तों आपसे कि लैंगरहैंस दोस्तों, लैंगरहैंस जो समूह है ये किस दोस्तों ग्रंथि में पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन देगा दोस्तों आपको लीवर के अंदर। कहां देगा? लीवर। दूसरा देगा दोस्तों आपको लार ग्रंथि। कौन सा देगा? लार ग्रंथि। तीसरा ऑप्शन देगा आपको दोस्तों वो होगा अग्नाशय ग्रंथि। क्या होगा? अग्नाशय ग्रंथि। चौथा ऑप्शन देगा आपको दोस्तों, और वो दे देगा आपके कौन सा? गैस्ट्रिक ग्लैंड, आपके मतलब की जठर ग्रंथि। कौन सी है? जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड। बताओ कौन बताएगा इसका आंसर? अभी तो तुम सब बता दोगे, तुम सबके सब होशियार हो ना, मैं जानता हूं तुम सबको, तुम्हें पता है बेटा अग्नाशय ग्रंथि पढ़ा रहा है, आंसर भी अग्नाशय ग्रंथि होगा। और तुम सोचते हो तुम बहुत समझदार हो। क्या तुम बहुत समझदार हो? समझदार नहीं हो तुम ज्यादा समझदार हो ना। तुम्हें पता तो है ही है कि बेटा कौन सी ग्रंथि पढ़ा रहा है, अग्नाशय ग्रंथि पढ़ा रहा है, तो इसकी औकात थोड़ी है इससे बाहर पूछ लेगा, यहीं से पूछेगा कहीं से। तो दोस्तों सही आंसर है तुम्हारा एकदम अग्नाशय में ही मिलते हैं। कहां मिलते हैं? अग्नाशय में ही मिलते हैं। और इसी में दोस्तों अल्फा बीटा जो गामा है वो कोशिकाएं मिलती है। उसमें जो बीटा कोशिका है दोस्तों, उसमें आपके क्या मिलता है? इंसुलिन मिलता है। तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ लेना सवाल दोस्तों कहां से पूछेगा, ऊपर वाला जाने, पर आपसे पूछेगा यहीं कहीं से पूछ लेगा ना। अब दोस्तों सारा कुछ देख लीजिएगा। कल जो आपको है ना, कल मैं दोस्तों आप सभी को आंखों वाला जो टॉपिक है वो पढ़ा दूंगा, और साथ में आंखों के साथ में दोस्तों एक चीज और पढ़ाऊंगा आपको, और वो है ब्लड। कौन सा? ब्लड दोस्तों छूट गया था, तुमने किसी ने भी याद नहीं दिलाया, पता नहीं क्यों।
पता नहीं कौन सा नशा करता है। ब्लड वाला टॉपिक किसने भी याद नहीं दिलाया अभी तक कि सर रक्त वाला टॉपिक छूट चुका है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और दोस्तों आरएच फैक्टर, कोरलैंडस्टीनर, ये किसने याद दिलाया कि ये टॉपिक नहीं पढ़ाया? कौन सा ब्लड ग्रुप का बच्चा होगा दोस्तों, ये किसी ने भी नहीं बताया। पर कोई बात नहीं दोस्तों, मैं हूं ना तुम्हारे लिए, तो मैं दोस्तों इस टॉपिक को भी पढ़ाऊंगा। फिर आंखों की तरफ जाएंगे ना, पहले इस टॉपिक को पढ़ेंगे ब्लड वाले को, फिर आंखों की तरफ जाएंगे। आंखों की तरफ दोस्तों बाद में जाएंगे, पहले खून का सवाल। क्या पहले खून का सवाल है, इसलिए खून पढ़ेंगे कल। ठीक है, मस्त रहना, खुश रहना। आंखें दोस्तों पढ़ा दूंगा, चिंता मत करो। जो टॉपिक अभी छूट गया ना वो छूट ही जाएगा ना। अब श्वसन तंत्र दोस्तों पूरा नहीं करा पाया ना, अब मुझे पता है मैं उसको पूरा करा भी नहीं पाऊंगा क्योंकि वो छूट गया। इसलिए जैसे मैं लेकर चल रहा हूं ना, ऐसे चलते जाओ। क्या फर्क पड़ता है, मैंने तुम्हें आज दोस्तों लीवर पढ़ा दिया, मैंने तुम्हें अग्नाशय ग्रंथि पढ़ा दिया, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। पढ़ाया तो मैंने आपको बायोलॉजी ही है ना दोस्तों। टॉपिक चेंज करवा देंगे यार, अपने ही तो हाथ में, टेंशन मत लो, है ना। इसलिए मस्त रहना, खुश रहना और कल सुबह 6 बजे तैयार रहना। और एसएससी वालों, तुम्हारे लिए तो धमाका वैसे भी होने वाला है क्योंकि एसएससी जीडी की भर्ती आएगी। नैन मटक्का होगा एसएससी जीडी के साथ, है ना। तो कल सुबह तैयार रहना, खुश रहना, मस्त रहना। सुबह 6 बजे क्लास मत छोड़ना एसएससी वालों, शिद्दत से कह रहा हूं तुमसे ना, शिद्दत से कह रहा हूं। पूरी क्लास को आपको लेना है। और कल मैं आपको ब्लड पढ़ाऊंगा, फिर दोस्तों मैं आपको आंखों की तरफ लेकर जाऊंगा। चलिए, तुम्हारे लिए अंत में दोस्तों मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू। अब शहर जाकर तैयारी करने की चिंता छोड़ो, अब हॉस्टल के खर्चे की चिंता छोड़ो, अब घर से दूर रहने की चिंता छोड़ो, क्योंकि उत्कर्ष ऐप लाया है सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने के लिए ऑनलाइन कोर्स। तो अब चिंता छोड़ो और जुड़ जाओ उत्कर्ष ऐप के साथ।